गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, इसमें से आपको आज प्रीपोजिशन बताना है। ठीक है, आर्टिकल भी बता दिया गया है। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। PREPOSITION प्रीपोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। इसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन देख लीजिए। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर नाउन आर प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। A preposition is a word which is used before noun or pronoun. Noun or pronoun to show its relation with some other noun or pronoun. Noun or pronoun used in the sentences. देख लीजिए। ये प्रीपोजिशन काम कर दीजिए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ठीक है, देख लीजिए अब।
कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन निम्नलिखित हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन आप जानते ही हैं, जैसे इन, एट, ऑन, अपॉन, विथ, बिहाइंड, फॉर, फ्रॉम, बाई, टू, इनटू, etc। इस प्रकार जो है कई प्रीपोजिशन होते हैं जो इस तरीके के हैं, आप देखते रहिए। कर लीजिएगा। आप देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये तो कुछ प्रीपोजिशन प्रमुख हो गए। आप देख लीजिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, उसमें से कौन कौन है? पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेजल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या, इनमें केवल एक शब्द ही होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक ही शब्द होते हैं। जैसे देख लीजिए एट, बाई, इन, देख लीजिए ध्यान से, ये सब क्या है? फ्रॉम, ऑन, फ्रॉम, इनटू, देख लीजिए ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद etc एक्सेट्रा लिख लीजिए, और इसमें तमाम है, और इसमें कई हैं। जैसे जो है आपका हो गया अंडर, विथ, डाउन, ओवर, टिल, टू, ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन सामान्यतः किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन को जोड़ने से बनते हैं, किंतु ये एक शब्द जैसे दिखाई देते हैं, जैसे यबब, यहाँ देख लीजिए, जैसे यबब। ठीक है, ये कंपाउंड में है। जैसे देख लीजिए आपका क्या है? यबब। और क्या है? अलाउंड, अबाउट, अबाउट,
beside, since, after, between, etc. यानी आज, ठीक है। और भी हैं कई जिसमें अबाउट, अक्रॉस, along, among, against, after, around, between, beyond, before, behind, ये सब क्या है? ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है। उसके बाद आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, जैसे देखिए फ्रेजल, जैसे कहा गया अकॉर्डिंग टू। उसके बाद हो गया आपका इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या हो गए। उसके बाद बिकॉज ऑफ, ठीक। तो ये आपका हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन, समझ में आ रहा है। बेन आपका जो ये दोनों है, ये देख लीजिए, सिंपल और कंपाउंड बेन है। इसमें से अब आप देख लीजिए यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग आप देख लीजिए। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें से इन का प्रयोग देख लीजिए। इन अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रीपोजिशन में से एक है। तो मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन, पार्ट्स ऑफ डे, द लॉन्ग पीरियड्स के लिए इन, मार्च, इन 1909, इन पास्ट, इन फ्यूचर, ये सब, इन सब के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इन इंटू एवं आन तथा अपान का प्रयोग, ध्यान से देखिए, इन तथा इंटू एवं आन तथा अपान का प्रयोग। इन तथा इंटू दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? में, परंतु अंग्रेजी में दोनों अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी स्थिरता के लिए इन का प्रयोग और गति के लिए इंटू का प्रयोग। तो देख लीजिए, द फ्रॉग, एग्जाम्पल है, देख लीजिए, द फ्रॉग इज इन द वेल, ठीक है। यानी मेढक जो है कहाँ है? कुएं के अंदर है, कुएं में है। मेढक क्या है? कुएं में है। यहाँ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है? इन का प्रयोग। ये क्या है? स्थिरता के लिए। क्यूसी में क्या है? स्थिर, स्थिरता के लिए है। समझ में आ रहा है? अब ये होता द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए दूसरा वाक्य, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। समझ में आ रहा है? इनटू। अब यहाँ क्या है? गति हो रही है, जंप, गति हो रहा है। तो जहां गति हो रही है उसके लिए इनटू का प्रयोग। यहाँ देख लीजिए, समझ में आ रहा है? यानी
स्थिरता जो जहाँ प्रकट होता है यानी मेढक कुएं में है, और दूसरा मेढक कुएं में कूदा, इसका क्या है द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। तो गति हो रही है, मेढक कुएं में कूदा, समझ में आ रहा है। तो वहां इनटू का प्रयोग, और जहां स्थिरता है यानी मेढक कुएं में है, स्थिर है, वही है, तो उसके लिए तो जो है इन का प्रयोग, यानी तो स्थिरता के लिए इनका प्रयोग और गति के लिए इनटू का प्रयोग। जैसे है इन अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रीपोजिशन में से हैं। अब मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन, इन सब के लिए भी इनका प्रयोग, जैसे द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट इन सेंचुरी या इन मार्च, तो इनका प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है। चारों ओर से बंद स्थान या किसी गति या एक सीमा निर्धारित हो, तो जिसके लिए इन, जैसे इन द रूम, इन द गार्डन, इन ए बॉक्स, तो वहां भी जो है क्या हो, जैसे बी बेयर प्लेइंग इन द गार्डन, समझ में आ रहा है कि जब कोई जीव या वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जैसे द कैट इज वॉकिंग इन द रूम, तो ये सब क्या है इनका प्रयोग होगा। फिर देख लीजिए, इसी प्रकार आन तथा अपान का अर्थ है पर या ऊपर, परंतु आन स्थिरता का द्योतक है तथा अपान गति का द्योतक है, समझ में आ रहा है। आन जो है स्थिरता का द्योतक है और अपान क्या है, गति का द्योतक। जैसे मान लिया द बुक, यहां देख लीजिए द बुक इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, समझ में आ रहा है। इसमें प्रीपोजिशन क्या लगा है, ऑन लगा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि द बुक इज ऑन द टेबल। आन तथा अपान का अर्थ पर या ऊपर होता है जानते हैं, परंतु आन क्या है, स्थिरता का द्योतक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन टेबल, यहाँ देख लीजिए तो गति हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, गति हो रहा है, तो उसके लिए भी जो है अपान का प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए इनका प्रयोग और देख लीजिए, शेप कहीं हो, कलर या साइज के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखिए इन तथा विदिन का प्रयोग। इन यानी ही विल कम इन ए मंथ, यानी वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मंथ के लिए भी इनका प्रयोग होगा। और ही विल कम विदिन ए मंथ, यानी निश्चित अवधि के समाप्त होने पर के लिए क्या होगा, विदिन का प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए समझ में आ गया। अगला देखिए फिर है आपका विथ, बाई तथा फ्रॉम का प्रयोग। इन तीनों शब्दों का प्रयोग का अर्थ होता है से, परंतु इनका प्रयोग विभिन्न स्थितियों में होता है। ऐसे आई राइट विथ पेन, किसी वस्तु के प्रयोग के लिए विथ का प्रयोग। आई ट्रेवल बाई बस, वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए बाई का प्रयोग। ही केम फ्रॉम आगरा, अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार जो है आपका प्रीपोजिशन चल रहा है। अब और कई प्रीपोजिशन बचे हैं, इनका प्रयोग आपको जो है
इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये है, तब तक के लिए आप प्रीपोजिशन ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 आपका था। अब अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।